हेलो फ्रेंड, मैं अमित। आप देख रहे हैं AWA आयुर्वेदा विद अमित। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ESR, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो चलिए हम समझते हैं कि ESR होता है कि ESR का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो आपको याद रखनी है, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है। और इसका सीधे नाम से इसका मतलब निकलता है। नाम से इसका मतलब ये है कि देखिए इरेथ्रोसाइट। ओके, इरेथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है? आरबीसी होता है। सेडिमेंट का मतलब यानी सेटल डाउन, यानी सेडिमेंट होना। रेट के मतलब क्या? स्पीड। यानी आरबीसी को जिस स्पीड से जो सेटल डाउन यानी गिरने के जो दर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ईएसआर कहते हैं। आपको यही चीज लिखा हुआ है कि रेड ब्लड सेल नीचे बैठने की दर को हम क्या कहते हैं? ईएसआर कहते हैं। यदि रक्त में 0.5% एंटीकोगुलेंट के साथ वर्टिकल ट्यूब में भरकर भरे तो आरबीसी नीचे तल में सेडिमेंट कर जाती है। ओके, जिस दर से यानी जिस स्पीड से सेडिमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? ईएसआर कहते हैं। ओके, ये तो समझ में आ गया कि ईएसआर होता है कि ईएसआर करवाती क्यों है, ईएसआर जो टेस्ट क्यों करवाती है। हमारे बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार से अगर इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फ्लामेशन हो गया, उसको जानने के लिए हम ईएसआर टेस्ट करवाते हैं। ओके, और ईएसआर को हम नॉन स्पेसिफिक टेस्ट भी कहते हैं। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट इसलिए कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार से जो कि इन्फेक्शन हुआ वो उसको बताता है। अगर इन्फेक्शन इसे पता कर सकते, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ इन्फेक्शन हुआ हम ये पता नहीं कर सकते, इसलिए इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉन स्पेसिफिक टेस्ट भी कहते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं ये सब टेस्ट को हमको जानने के लिए हमको दो मेथड को फॉलो करना पड़ता है। दो मेथड करते हैं। दो मेथड से हम ये सब वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, जो अपना पहला मेथड है, क्या है? अपना पहला मेथड है उसको वेस्टर्न ग्रेन मेथड है, और सेकेंड मेथड है जो विंट्रॉब मेथड है। ओके, जो कि इस वीडियो में पूरा हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो पर बने रहे। ओके, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं अपना फर्स्ट मेथड को देखते हैं, वेस्टर्न ग्रेन मेथड को। ओके, तो वेस्टर्न ग्रेन मेथड की बात करें तो उसके बाद अपना इसमें सबसे पहला पॉइंट है वेस्टर्न ग्रेन मेथड होता है क्या है कि वेस्ट ये जो आप इमेज में ये जो ट्यूब देख रहे हैं, ये जो आपको ये इमेज में ये जो ट्यूब दिख रहा है, ये क्या है? वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब है, जिसे ईएसआर ट्यूब के भी कहते हैं। ओके, ये क्या कहते हैं? ईएसआर ट्यूब भी कहते हैं या वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब कहते हैं। अगर इसका लेंथ की बात करें, जो ईएसआर जो ट्यूब है इसका लेंथ की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें, तो आपको याद रखनी है कि 300 mm इसका लंबाई होता है। और जो ईएसआर ये ट्यूब है, जो ईएसआर ये ट्यूब है, इसका दोनों एंड, आपको ये दोनों एंड क्या होता है आपको याद रखनी? ओपन होता है। वेस्टर्न ग्रेन जो ट्यूब होता है ना, आपको इसका दोनों एंड आपको याद रखनी ओपन होता है, यानी खुला हुआ होता है। ओके, उसके बाद वेस्टर्न ग्रेन के ट्यूब जो ट्यूब होता है, इसका जो मार्किंग कहाँ से कहाँ तक करते हैं आपको याद रखनी है। 0 से लेकर 200 mm तक इसका मार्किंग हुआ होता है। और मार्किंग जो कहाँ से होता है आपको याद रखनी, हमेशा क्रम से किया जाता है। कैसे? ऊपर से नीचे की तरफ मार्किंग किया हुआ रहता है। जब आप लैब में इस ट्यूब को आप रियल में देखेंगे तो आपको उसमें ट्यूब में जो मार्किंग हुआ रहेगा, आपको 0 से लेकर 200 मार्किंग, 200 मगर एमएम तक मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। ओके, जो कि आपको एक क्रम से मिलेगा ऊपर से नीचे की तरफ ये। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये सर ट्यूब। ओके, ये सर ट्यूब जैसे अब करते कैसे हैं, इसका मेथड के समझते हैं कि देखिए आपको आपको जब भी इसमें क्या करते हैं कि आपको ब्लड को यानी रक्त को 1.6 ml क्या करते हैं हम ब्लड लेते हैं। उसके बाद हम 0.4 ml क्या करते हैं सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट को यानी मिक्स करते हैं, यानी 1.6 ml ब्लड और 0.4 ml सोडियम सिट्रेट। आपको यहाँ सोडियम सिट्रेट के बात करें, आपको याद रखनी एंटी कोगुलेंट होता है। ये दोनों को मिक्स कर देते हैं। उसके बाद आप जो ये सर ट्यूब, ये सर ये जो ट्यूब दिख रहे हैं इमेज में, जिसे वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब कहते हैं, इसमें क्या करते हैं हम 0 तक क्या करते हैं भर देते हैं। उसके बाद 1 घंटे के लिए इसको वर्टिकल जो स्टेन है, जो इसको क्या बोलते हैं आपको याद रखनी है, वेस्टर्न ग्रेन स्टेन या ये सर स्टेन भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो आप ट्यूब है, ये सर ट्यूब है, इसमें क्या करते हैं फिक्स कर देते हैं। और 1 घंटे के में इसका क्या करते हैं हम रीडिंग लेते हैं। और जो रीडिंग निकल के आता है वही अपना क्या है मगर ये सर का वैल्यू वैल्यू होता है। ओके, आप समझ गए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इसका नॉर्मल वैल्यू की बात करें, हम जो वेस्टर्न ग्रेन मेथड से जब ये सर करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम नॉर्मल वैल्यू के जानते हैं कि ये सर का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है मेल फीमेल और इन्फेंट में। तो यहाँ मेल की बात करें तो आपको 3 से लेकर 7 mm पर आवर होता है, जबकि फीमेल में बात करें आपको 5 से लेकर 9 mm पर आवर होता है। और इन्फेंट की बात करें तो 0 से आपको 2 mm पर आवर होता है। ओके,
चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, अपना बात करते हैं मेथड को, बात करते देखते हैं। तो नेक्स्ट 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 अपना मेथड है विंट्रॉप मेथड है, ठीक है। तो विंट्रॉप मेथड की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपको ट्यूब दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, आपको याद रखनी है, विंट्रॉप ट्यूब बोलते हैं। जो ये आपको ट्यूब दिख रहा है ये क्या है, आपको विंट्रॉप ट्यूब है, ओके। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, विंट्रॉप ट्यूब कहते हैं, ओके। विंट्रॉप ट्यूब है, ओके। आपको याद रखनी है जो कि वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब है, इससे आप जो विंट्रॉप ट्यूब है बहुत छोटा होता है। देखिए वही लिखा हुआ विंट्रॉप ट्यूब, वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब से क्या होता है, आपको छोटी होती है। ये जो ट्यूब होता है विंट्रॉप ट्यूब होता है, ये छोटी होती है, नहीं छोटा होता है। और आपको याद रखनी है ये जो नीचे वाला जो एंड होता है आपको क्लोज होता है, जो ऊपर वाला एंड है ये आपका ओपन होता है। यानी ये सीधे से मतलब एक बात बताऊं आपको कि जो इंट्रोप ट्यूब होता है उसको एक साइड के जो एंड होता है वो आपको क्लोज होता है, और एक एंड दूसरे जो साइड का जो एंड है वो क्या होता है, आपको ओपन होता है, ओके। उसके बाद बात करें इसकी लेंथ की बात करें तो आपको याद रखनी है इसकी लेंथ जो होता है 11 सेंटीमीटर। अगर एमएम में बात करें तो आपको याद रखनी है आपको 110 mm इसका लंबाई होता है। इस ट्यूब का जो वेस्टर्न इंटर ट्यूब है इसका लंबाई कितना होता है, 110 mm में होता है। और सेंटीमीटर की बात करें तो 11 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद इसका चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितना होता है, 3 mm इसका चौड़ाई होता है, ओके। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको हमेशा याद रखनी है। ये सर अपन कितने मेथड से करते हैं, 2 मेथड से। जो फर्स्ट मेथड अपन पढ़े वेस्टर्न ग्रेड मेथड से, उसे सिर्फ ओनली हम ये सर कर सकते हैं, ये सर को डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, ये सर के हम वैल्यू से निकाल सकते हैं। बट हम जो विंट्रॉप जो सेकेंड मेथड है, जो विंट्रॉप मेथड है, इसे हम क्या कर सकते हैं, ये सर भी कर सकते हैं और पीबीसी की वैल्यू, दोनों का वैल्यू आपको निकाल सकते हैं। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, ये सर भी कर सकते हैं और पीबीसी भी कर सकते हैं। और इसके जो पहले वाला मेथड अपन पढ़े हैं वेस्टर्न ग्रेन मेथड, उसे सिर्फ और केवल हम ईएसआर ही कर सकते हैं, ओके। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखनी है, ओके। तो यहाँ पीबीसी का मतलब आपको बता दूं कि पैकेज सेल वॉल्यूम होता है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेथड की बात करें तो इसमें क्या करते हैं कि 1 ml का करते ब्लड यानी रक्त को लेते और ईडीटी में मिक्स कर देते, ओके। उसके बाद इसको 0 मार्किंग तक भरकर उसके बाद विंट्रोप स्टेन विंट्रोप स्टेन में रख देते और 1 घंटे के उपरांत क्या करते इसका रीडिंग लेते। ये भी सेम प्रोसेस है, उसमें क्या ले रहे थे, सोडियम सिट्रेट ले रहे थे। एडीटी भी क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है, आपको याद रखनी है। तो इसमें क्या सेम मेथड, जो मेथड है सेम है। इसमें क्या करते हैं कि 1 ml ब्लड लेते हैं और एडीटीएम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं और 0 मार्किंग तक जो वेस्ट जो ट्यूब है में क्या करते हैं, हम भर देते हैं, ओके। ट्यूब में क्या करते हैं, ये जो मिक्स किए हैं ब्लड को 0 मार्किंग तक क्या करते हैं, इसको भर देते हैं। उसके बाद इसको जो आपको ये जो आपको स्टेन दिख रहा है इसमें ये क्या है, वेस्टर्न इंट्रोप स्टेन है, ओके। ये जो ये सर जो है इंट्रोप स्टेन है, इसमें क्या करते हैं, इसको वर्टिकल मगर स्टेन को जो ये जो ट्यूब है 0 मार्किंग तो भरे हैं, इसको क्या करते हैं इसमें मगर हम फिक्स कर देते हैं, ओके। उसके बाद 1 घंटे के उपरांत इसका रीडिंग ले लेते हैं, जो रीडिंग आता है वही अपने ये सर का वैल्यू होता है, ओके। उसके बाद बात करते हैं इसका इंट्रोप ट्यूब से, अगर इंट्रोप मेथड से जब हम ये सर करते हैं तो इसका नॉर्मल वैल्यू अलग होता है। तो इसका नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू है मेल में बात करें तो आपको मेल में याद रखनी है, जीरो से 9 mm पर आवर होता है। जबकि फीमेल में बात करें तो 0 से 15 mm पर आवर होता है। और इन्फेंट यानी शिशु में बात करें, यानी बच्चे इन्फेंट में बात करें तो 0 से आपको 5 mm पर आवर होता है, ओके। आप किस मेथड से वैल्यू आपको निकाल मिला है अपना, ये इंट्रो मेथड से करेंगे तो आपको ये वैल्यू, आपको नॉर्मल वैल्यू आपको देखने को मिलेगा, ओके। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते चलिए अब हम समझते हैं ईएसआर इंक्रीज और डिक्रीज के फैक्टर क्या है, कारण क्या है, ईएसआर क्यों इंक्रीज करता है और डिक्रीज क्यों करता है। तो इसमें हम उसका फैक्टर देखते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ देखते हैं कि फैक्टर इंक्रीजिंग ईएसआर। तो ईएसआर इंक्रीजिंग के जो फैक्टर है 4 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आरबीसी, रोलेक्स फॉर्मेशन, डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी और इंक्रीज इन साइज ऑफ आरबीसी।
हम इसको समझते हैं पहले इंक्रीज करने का जो फैक्टर है, ये सर जो इंक्रीज करने का जो फैक्टर है इसको समझते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है क्या है, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आरबीसी, इसको पहले समझते हैं। देखिए जब ब्लड में क्या होता है, आरबीसी प्रेजेंट होता है, ओके, उसका आरबीसी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू से अधिक होने होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, आरबीसी के जो वेट है वो क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, आरबीसी जो क्या होता है, सिटिंग डाउन फास्ट हो जाता है, और ये सर क्या, ये सर जो वैल्यू है वो क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है। ओके, ये क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आरबीसी, जिसके कारण क्या होता है, ये सर इंक्रीज करता है। चलिए अपन सेकेंड फैक्टर की बात करें। सेकेंड फैक्टर क्या है, रोलेक्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब इसको बात करें, इसके कारण भी क्या होता है आपका, ये सर इंक्रीज करता है। ओके, क्यों करता है, देखिए जो अपन बात करें आरबीसी की, जो आरबीसी है वो क्या होता है कि एक के ऊपर एक वो जामा होने लगता है, यानी आपको जामा होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, आरबीसी हेवियर होने लगता है, आरबीसी में हेवियर आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आरबीसी के जो सिटिंग डाउन है, सिटिंग डाउन है वो फास्ट हो जाता है, और फिर क्या होता है यहाँ ये सर इंक्रीज करने लगता है। ओके, अपन सेकेंड फैक्टर कंप्लीट होगा। थर्ड फैक्टर की बात करें, थर्ड तीसरा जो अपन फैक्टर है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी। देखिए ब्लड में जो आरबीसी की जो संख्या है वो नॉर्मल वैल्यू से क्या होता है, कम होने लगता है, जिसके कारण आपको आरबीसी की जो विस्कोसिटी है वो भी क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, उसका जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होने लगता है। जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आपको आरबीसी के जो सिटिंग डाउन है वो भी फास्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, आपका फिर यहाँ भी ये सर इंक्रीज करने लगता है। ओके, थर्ड फैक्टर कंप्लीट। अब देखते हैं फोर्थ फैक्टर की बात करें जो ये सर को इंक्रीज करता है, तो फोर्थ फैक्टर क्या है अपना, इंक्रीज इन साइज ऑफ आरबीसी। देखिए यहाँ भी वही है, यहाँ सीधे नाम से पता चल रहा है। देखिए आरबीसी की जो साइज है नॉर्मल, मगर जो उसका साइज है उससे अगर बड़ा होगा तो उसका भी जो वेट है वो क्या होगा, वो क्या होगा, हेवियर होने लगेगा। आरबीसी जो क्या होगा, जब उसका साइज बढ़ेगा तो हेवी होते जाएगा, हेवियर होने लगेगा। जब हेवियर होगा तो आरबीसी क्या होगा, सिटिंग डाउन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। फिर यहाँ भी क्या होता है, आपका ईएसआर इंक्रीज करने लगता है। ओके, ये चार फैक्टर है जिसके कारण क्या होता है, आपको ईएसआर इंक्रीज करता है। ओके, अब हम समझते हैं कि जो डिक्रीज के कारण आपको ये सर डिक्रीज क्यों होता है, किस फैक्टर के कारण होता है, तो हम वो समझते हैं। इसमें क्या है, दो फैक्टर अपन लिखे हैं। सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या है, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। देखिए आप जब ब्लड में क्या होगा, ब्लड में क्या होता है, आपको आरबीसी होता है। ओके, जब ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो क्या होगा, ब्लड में जो विस्कोसिटी अगर इंक्रीज करेगा तो ये सर क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। अगर बात करें आरबीसी की संख्या, आरबीसी है ओके, तो उसमें ब्लड में जो विस्कोसिटी अगर क्या होगा, आपको अधिक होगा, इंक्रीज करेगा, तो जो आरबीसी के जो मूवमेंट है ना, आरबीसी के जो मूवमेंट होता है वो क्या होगा, आपको स्लो होने लगेगा। आरबीसी के मूवमेंट में क्या होगा, प्रतिरोध मानी उसका जो गति करने जा, आरबीसी जो ब्लड में जो गति करता है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये सर आपका, ये सर जो वैल्यू है यहाँ पर डिक्रीज करने लगता है। ओके, ये अपना फर्स्ट फैक्टर कंप्लीट हो गया, जो एएसआर को क्या होता है इसमें डिक्रीज होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर, जिसके कारण क्या होता है, आपका एएसआर डिक्रीज करता है। तो सेकंड फैक्टर क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी। ओके, देखिए अपने ब्लड में क्या है, आरबीसी, आरबीसी अगर संख्या एक नॉर्मल वैल्यू से अगर अधिक होता है, अगर नॉर्मल वैल्यू से क्या होता है, आरबीसी की संख्या अधिक होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब उसका मूवमेंट, देखिए जब आरबीसी की संख्या जब अधिक होगा तो उसका मूवमेंट में क्या होगा, आपको रिस्ट्रिक्शन आने लगेगा, उनकी गति में क्या होगा, आपको प्रॉब्लम, अगर गति नहीं कर पाएंगे, आरबीसी की गति क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये जब ये आरबीसी की गति जब स्लो हो जाएगा तो वहाँ क्या होता है, आपको ईएसआर की जो वैल्यू है वो क्या होगा, ईएसआर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा। ये क्या हो गया, अपना सेकेंड फैक्टर कंप्लीट होगा, जिसके कारण क्या होता है, आपका ईएसआर डिक्रीज करता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएशन ऑफ आरबीसी। ओके, तो वेरिएशन ऑफ आरबीसी की बात करें हम, इसमें देखने वाले हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशन देखने वाले, और अपन पैथोलॉजिकल वेरिएशन देखने वाले। तो सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन की बात करते हैं तो अपना सब फर्स्ट पॉइंट क्या है, अपना एज है। ओके, देखिए इसमें क्या होता है, ये सर इज लेस इन द इन चिल्ड्रेन एंड इन्फेंट। क्या होता है, देखिए ये सर क्या होता है, बच्चे और जो शिशु होता है, शिशु में क्या होता है, ये सर कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ जो कि ग्रेटर नंबर ऑफ आरबीसी, मगर आरबीसी की संख्या क्या होता है, अधिक होने से क्या होता है, आपका ये सर हमेशा याद रखनी है कि जब आरबीसी की संख्या अधिक होता है वहां पर क्या होता है, आपका ये सर हमेशा डिक्रीज करता है, यानी लेस होता है। ये सर की जो ये सर क्या होता है, लेस होता है। और ये किस में होता है, आपको हमेशा याद रखनी है, चिल्ड्रेन और इन्फेंट में होता है। ओके,
इन्फेंट चिल्ड्रेन और इन्फेंट में क्या होता है, ये सर सबसे लेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ आरबीसी की संख्या है लगभग अधिक, बहुत अधिक होता है। लगभग आपको बात करें कि आरबीसी बच्चे में जो आरबीसी की संख्या होती है अप्रोक्सीमेट आपको 8 मिलियन पर क्यूबिक एमएम में होता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सेक्स के, बात करें अपना सेकंड पॉइंट है फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में। सेक्स के बात करें तो क्या होता है, आपको हमेशा याद रखनी है फीमेल में क्या होता है, आपको ये सर के वैल्यू अधिक होता है देन मेल। ओके, क्यों होता है कि नंबर ऑफ आरबीसी क्या होता है, लेस होता है। तो आपको हमेशा याद, आपको जब आपको अगर मेल और फीमेल का अगर आरबीसी के वैल्यू अगर आपको याद होगा तो फीमेल में आपका कम होता है एज कंपेरिजन आपको मेल में। ओके, जिसके कारण क्या होता है कि जिसका यहाँ क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ ब्लड यानी सॉरी नंबर ऑफ आरबीसी की संख्या क्या हो रहा है, कम होने के कारण क्या होता है, फीमेल में क्या होता है ना, आरबीसी के फीमेल में आरबीसी की संख्या होती है, कम होता है, जिसके कारण क्या होता है इनका ईएसआर के फीमेल में ईएसआर का वैल्यू हमेशा अधिक होता है मेल के, मगर मेल के कंपेरिजन बात करें तो। ओके, उसके अपना थर्ड पॉइंट है इस फिजियोलॉजिकल वेरिएशन की बात करें तो इसमें है मेंस्ट्रुएशन। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये सर इंक्रीज करता है। इंक्रीज क्यों करता है? ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन बिकॉज लॉस ऑफ ब्लड। इसमें क्या होता है, ब्लड के लॉस होने के कारण ये सर हमेशा इंक्रीज करता है। ओके, उसके बाद हम अपना चौथा पॉइंट की बात करें, प्रेगनेंसी की बात करें तो आपको हमेशा याद रखनी है तीसरे मंथ से लेकर पार्चुरेशन तक, मगर तीसरे मंथ से लेकर पर्चुरेशन तक ये सर क्या होता है, हमेशा इंक्रीज करता है अप्रोक्स अप टू लगभग 35 mm, ठीक है, पर आवर में। ठीक है, जिस क्यों होता है, क्योंकि हीमोडाइलेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है हमेशा ये सर इंक्रीज करता है। जो कि गर्भ अवस्था में कोई भी लेडीज होती है उनमें क्या होता है कि ये सर का वैल्यू हमेशा अधिक होता है। ओके, क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन जो हीमोडाइलेशन होने लगता है। ओके, वो कब कहाँ से कब के बीच में हमेशा उनका आरबी अरे आपको ये सर इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो थर्ड मंथ से लेकर पर्चुरेशन तक उनका ये सर हमेशा जो गर्भाशय अवस्था में रहती है, जो प्रेग्नेंट औरत होती है, लेडीज होती है, उनका हमेशा आपको तीसरे मंथ से लेकर आपको पर्चुरेशन तक हमेशा ये सर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, अधिक देखने को मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अपना बात करते हैं, ये तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन हो गया। अब बात करते हैं हम पैथोलॉजी। चलिए अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल वेरिएशन। आप देखने वाले हैं कि आपको ईएसआर और इंक्रीज और डिक्रीज किस किस रोग में, आप किस किस बीमारी में आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईएसआर इंक्रीजिंग की बात करें तो आप इंक्रीज की बात करें तो जैसे कि आपको ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ऑल टाइप ऑफ एनीमिया हो गया एक्सेप्ट सिकल सेल एनीमिया, आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, रेमेटोइड अर्थराइटिस हो गया, रेमेटिक फीवर हो गया, और ऑल टाइप में जितने भी लिवर से रिलेटेड जितने भी डिजीज होते हैं इन सभी में क्या होता है, आपको ये सर हमेशा इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसमें ये सर का जो वैल्यू होता है हमेशा अधिक होता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि एलर्जी कंडीशन हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, पॉलीसाइथेमिया और लिकोसाइटोसिस हो गया। ओके, तो लिकोसाइटोसिस इन चारों में क्या होता है, आपको ये सर हमेशा डिक्रीज देखने को मिलता है। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।